नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे भूसी डैम की। भूसी डैम में हुई एक बड़ी दुर्घटना पर राज्य भर की नजरें हैं। इस दुर्घटना में 10 लोग पानी की तेज धार में बह गए थे। इनमें से 5 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 5 लोगों की मौत हो गई। जिन 5 लोगों की मौत हुई उनमें 4 बच्चे और एक महिला शामिल थी। राज्य सरकार ने इसे लेकर सख्त रवैया अपनाया है। सीएम एकनाथ शिंदे ने खुद आदेश दिया है कि अब किसी भी पर्यटक स्थल पर शाम 6 बजे के बाद पर्यटक नहीं घूम पाएंगे। ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इस दुर्घटना से जुड़े हुए कई सवाल हैं जो आप सबों के बीच आना जरूरी है। निश्चित रूप से पूरे महाराष्ट्र में बारिश हो रही है। लोग घरों से बाहर निकलकर इसका आनंद उठा रहे हैं। पर्यटक स्थलों पर भीड़ हो रही है। लोग इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। लेकिन हमें ये जरूरी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी पर्यटक स्थल पर जाते हैं तो किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। इस दुर्घटना में अगर खास रूप से देखें तो कई तरह के मिस्टेक्स नजर आते हैं। एक परिवार जो अपने बच्चों को लेकर वहां जाता है, उन्हें मालूम है तेज बारिश हो रही। लोनावाला जैसा जगह, मानसून के दौरान वहां हमेशा बारिश होती रहती है। ऐसी जगह पे आप बैठे हैं जहां से ऊपर से पानी की तेज धार कभी भी आती रहती है। ये पहले से ही लोग जानते रहे। इसके बावजूद पूरा परिवार वहां बैठा हुआ था। 4 बच्चे थे, बड़े बुजुर्ग थे। पानी की तेज धार आई और सारे लोग फंस गए। जो बाहर लोग थे, जो ऊंचाई पे खड़े थे, वो असहाय थे। उनके सामने कोई विकल्प नहीं था। वो आखिर उन्हें कैसे बचाते, क्योंकि अगर वो खुद भी पानी की तेज धार में जाते तो शायद उनकी भी जिंदगियां मुश्किल में पड़ जाती। ऐसे में 5 लोग की जान चली गई, जिनमें 4 बच्चे शामिल थे। ये एक परिवार की बेवकूफ़ी भी कह सकते हैं। आप पर्यटक स्थल पे जाएं, लेकिन अपने बच्चों और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान सबसे पहले रखें। आपको घूमना चाहिए, आपको मस्ती करनी चाहिए, हर तरह के काम करें, लेकिन सुरक्षा के साथ समझौता ना करें। पर्यटक स्थल है तो वहाँ पर कई तरह की परेशानियाँ भी हैं। पहाड़ है, पठार है, फिसलन है, पानी की तेज धार है। तो आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखकर अपने परिवार के साथ वहाँ जाना चाहिए और वहाँ की जो मौजूदा स्थिति है उसका आकलन करने के बाद भी किसी खास जगह पे आप जाएं, वहाँ पर समय बिताएं। लेकिन इस मामले में ऐसा लगा कि लोगों ने बेवकूफ़ी की है और इस बेवकूफ़ी की वजह से 5 लोगों की जान चली गई। अब बचा क्या है? अब लोनावाला में जो छोटे छोटे होटल्स हैं, दुकानें हैं, टपरियां हैं, उनको सरकार की तरफ से आदेश के बाद जिला प्रशासन ने तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। निश्चित रूप से उन्हें ये लग रहा होगा कि अतिक्रमण बढ़ने की वजह से भी पानी की जो धार थी वो किसी दिशा में जाने की बजाय किसी और दिशा में गई, इसकी वजह से हुआ। अमूमन ये सारी हमेशा कभी किसी तरह की घटना होने के बाद सरकार की तरफ से आदेश होता है, फिर जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई होती है और फिर 2-4 महीने के बाद फिर सब कुछ वही शुरू हो जाता है। हमने होर्डिंग्स के मामले में भी यही देखा। जैसे होर्डिंग्स गिरी मुंबई में, घाटकोपर के इलाके में 13-14 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद राज्य भर में होर्डिंग्स के खिलाफ एक अभियान जैसा शुरू हो गया। पुणे, पिंपरी चिंचवड, मुंबई, भांडुप, हर जगह में जहां भी अवैध होर्डिंग्स दिखे उनको तोड़ दिया गया, हटा दिया गया। महीने 2 महीने तक ये कार्रवाई तेज चलती रही। लेकिन जैसे ही वक्त बीतता है लोग उन घटनाओं को भूलते हैं। उसके बाद फिर से सब कुछ वही शुरू हो जाता है। आज भी आप देखेंगे कि पुणे, पिंपरी चिंचवड में हजारों की संख्या में अवैध होर्डिंग्स लगे हुए हैं। और फिर जब कोई नई दुर्घटना होगी फिर से प्रशासन जागता है और फिर से कार्रवाई का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। सिर्फ लोनावाला में जो पर्यटक स्थल है वहीं ये समस्या नहीं है। सिंगड़ में जो पर्यटक स्थल है या बाकी जो पर्यटक स्थल है वहां से भी ऐसी घटनाएं बीच बीच में आती रहती है, जहां पर जो पर्यटक है उनकी लापरवाही भी नजर आती है, प्रशासन की भी लापरवाही नजर आती है। तो ये जरूरी है कि हम जब किसी पर्यटक स्थल पे जाएं तो अपने परिवार की, अपनी खुद की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। हमारी जान बची रहेगी तो हम आगे भी पर्यटन स्थल में जा सकते हैं और अपने लुत्फ को बढ़ा सकते हैं। लेकिन किसी की जान को मुश्किल में डालकर, खुद की जान को मुश्किल में डालकर किसी भी तरह का आनंद उठाना मेरे नज़रिए से उचित नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।